सुनो, आज जो हम सबको पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, पिछले वीडियो में जाना। हम लोगों ने जाना पिछले वीडियो में कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र माने आँख, मानव आँख क्या है? एक प्रकृति प्रदत्त माने कुदरत के दिया हुआ प्रकाश या क्या है? यंत्र है। मनुष्य का जो आँख किस में रहता है? वो तो नेत्र गोलक में रहता है। उस पर हम लोगों ने जाना कि मनुष्य का आँख में क्या रहता है? जो कच्चा दर्भ रहता है, जो क्या करता है? जो आँख को सूखने से बचाता है। फिर बाबू हम लोगों ने जाना, बंद करो सब, ठीक है। उस पर बाबू हम लोगों ने जाना तो मैं जो मनुष्य का जो आँख है बाबू कैसा है? आकार में गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। हम लोगों ने ये भी जाना है कि मनुष्य का आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है और मनुष्य का आँख हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। दिखाई पड़ेगा क्या? सीधा बनाएगा उल्टा, लेकिन दिखाई पड़ेगा क्या? सीधा। उस पर हम लोगों ने जाना कि मनुष्य का जो आँख क्या है जी, में जो प्रतिबिंब जो बनता है, फोटो जो बनता है वो दृष्टिपटल या रेटिना में बनता है। दृष्टिपटल अथवा या रेटिना पर बनता है जी। मनुष्य का आँख जो कि अधिकतम अनंत तक की वस्तु को देख सकता है और न्यूनतम कितने दूर तक की? 25 सेंटीमीटर। कितने दूर तक की भाई? 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को देख सकता है। उसके बाद हम लोगों ने बात नहीं करो, हम लोगों ने बाबू ये जाना कि सबसे पहले बाबू जो क्या है जी, मानव नेत्र में बाबू मनुष्य की आँख में 3 तरह का क्या होता? बीमारी होता है। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या करता है जी? जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा वो निकट का वस्तु को तो साफ साफ देख लेगा, लेकिन दूर का वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकेगा। इसके लिए हम लोग अवतल या अपसारी लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या करेगा? बेचारा दूर का तो वस्तु को साफ साफ देख लेगा, लेकिन बगल का वस्तु को साफ साफ वो नहीं देख सकेगा। इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का बाबू क्या करते हैं जी? उपयोग करते हैं। और बाइफोकल लेंस में क्या, सॉरी, जरा दूरदर्शिता में क्या हुआ जी? व्यक्ति ना तो दूर का और ना ही नजदीक का वस्तु को साफ साफ वो देख सकता है। इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। उसके बाद आज जो हम सब उसी चैप्टर का आगे पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन। अच्छा, आप लोग से एक सवाल है, कभी बाबू चूल्हा अगर जलाते हो तो जलाने के बाद देखना रहा बाबू उस पार की वस्तु को आपको हिलता हुआ नजर प्रतीत होगा। जैसे वो मान लो इधर ये चूल्हा है, ये चूल्हा है, ये मान लो ये चूल्हा है, इसमें आग जल रहा है, आप इधर से देख रहे हो, आप मान लो इधर से हो और आप इसको देख रहे हो, तो देखना वो इधर की वस्तु आपको हिलती डुलती प्रतीत होगी। यानी जब अब यही हिलता डुलता प्रतीत होना ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अभी आप देखोगे बाबू कि जानते हो कि रोड पर देखोगे कि भाई जानते हो कि आपका जब धूप काला रहेगा ना तो दूर से आपको पानी नजर आएगा और बहुत सारी चीजें लगता है आपको चिलमिलाता नजर आएगा। वही क्या है? आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई वायुमंडलीय अपवर्तन कहते किसे हैं, तो जब बाबू हमारे वायुमंडल में गर्म हवा और ठंडी हवा चलती है, गर्म हवा और ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण एक तरह की भौतिक परिघटना होती है और हमें कुछ वस्तु हिलता हुआ नजर आता है या तो फिर कुछ वस्तु क्या करता है? चमकता हुआ नजर आता है। तो इस घटना को हम लोग कहेंगे क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी क्या कहेंगे? इसका डिफिनेशन कहेंगे किसे? कि जब वायुमंडल में गर्म या ठंडा हवा चलती है तो कुछ भौतिक घटनाएं होती है, भौतिक घटनाएं होती है। इस भौतिक घटना को ही कहते हैं क्या है जी? वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके कारण क्या होता है जी? जैसे तारे का टिमटिमाना, जैसे बाबू आपका ग्रह का चमकीला प्रतीत होना, जैसे बाबू आपका सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप प्रतीत होना, ये सारी घटनाएं क्या करती है? ये किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। तो सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे किसे? वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे किसे?
तो आप उसको ये जवाब दोगे कि जब हमारे वायुमंडल में जब गर्म अथवा ठंडी हवा चलती है तो भौतिक परिघटना होती है, जिसके कारण बहुत सारे वस्तु हिलती हुई प्रतीत होती है, या तो फिर क्या होता है चमकीला प्रतीत होता है, या तो फिर कहीं पर पानी नजर आता है, लेकिन वास्तविक रूप से होता नहीं है। फिर सारे घटनाओं को हम लोग कहते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन। अब देखो भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन का जो पहला जो घटना वो तारे का टिमटिमाना। आप लोग तारे देखे होंगे, रात में कभी गौर करके देखना बाबू, कभी तारा क्या करेगा जी, बहुत ज्यादा प्रकाश देगा तो कभी बहुत कम प्रकाश देगा, ऐसा मालूम होता है ना जी। कभी कभी लगता है तारा का रोशनी टक 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 करके देते रहेगा, और कभी कभी बेटा तो भुक भक करते रहेगा। ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसा? देखो, ये भी बाबू वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। अब सवाल वह है कि कैसे होता है। सवाल अब ये भी तो है, ठीक है भाई, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, लेकिन कैसे होता है? होता है लेकिन कैसे होता है? कैसे? जैसे रे बाबू देखो कैसे होता है कि चमकता कैसे तारा। देखो बाबू, एक्चुअली होता है क्या चीज है, तारे हमसे काफी दूर है, तारे हमसे काफी दूर है, काफी दूर है, दूर है। और वायुमंडल में बाबू सुनो जी, और वायुमंडल में और वायुमंडल में और वायुमंडल में वायुमंडल में कभी गर्म कभी गर्म कभी गर्म तो कभी ठंडी हवा चलती रहती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होता है? क्योंकि बाबू गर्म हवा क्या करता है जी, पतला होता है, और जो कि ठंडी हवा क्या होता है, सघन होता है। यानी गर्म हवा पतला होता है, गर्म हवा क्या होता है जी, पतला, और ठंडी हवा सघन माने घना होता है। ठंडी हवा क्या होता है, सघन होता है, घना होता है, जिसके कारण क्या होता है बाबू, जो तारे से आने वाली प्रकाश से हमें बाबू जानते हो कभी घट बढ़ मालूम पड़ता है। वायुमंडल अपवर्तन होता है, जिसके कारण तारे से आने वाली प्रकाश क्या होता है जी, आने वाली प्रकाश घट बढ़ मालूम पड़ता है, घट बढ़ मालूम पड़ता है। और घट बढ़ जब मालूम पड़ता है तब हम लोग इसी को कहते हैं तारे का टिमटिमाना। अर्थात क्या होता है जी, तारे टिमटिमाते हैं, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। अब सुन लो कहानी, देखो क्या चीज होता है अब यहाँ पर। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तारे का टिमटिमाना किस पर आधारित है, तो आप उसको यह जवाब दो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। लेकिन लघु में पूछा जाए कि भैया तारा टिमटिमाता क्यों, तो आप उसको यह जवाब दोगे कि तारा क्या हमसे काफी क्या दूर है, जिसके कारण क्या करता है जी, हमसे काफी दूर है। अरे जो वायुमंडल में क्या होता है वो मैंने हमारे आसपास में कभी गर्म हवा तो कभी ठंडा हवा चलता रहता है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अब सवाल वायुमंडलीय अपवर्तन क्यों होगा? क्योंकि बाबू गर्म हवा क्या होता है, पतला होता है, और ठंडा हवा क्या होता है, सघन होता है। और जिसके कारण क्या करता है जी, जिसके कारण तारा से जो भी प्रकाश आता है ना, कभी
कभी जानको खटबड़ मालूम पड़ता, कभी ज्यादा तो कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। इसी चीज को कहते क्या बाबू, तारे का टिमटिमाना। समझ में बात आया? कैसे क्या होता है? अच्छा समझ में आया तो हम सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा तारे का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। कैसे? क्योंकि तारा हमसे क्या काफी दूर है। उसके बाद क्या होता है जी, जो तारे से जो आने वाले प्रकाश क्या करता है जी, हमारे वायुमंडल में कैसे हवा चलती है? कभी गर्म तो कभी ठंडी हवा चलती रहती है, जिसके कारण क्या होता है जी, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और गर्म हवा पतला होता है कि ठंडा होता है? पतला। और जो कि ठंडी हवा सघन, जिसके कारण क्या होता है भाई, वायुमंडलीय, जिसके कारण तारे से जो आने वाली प्रकाश क्या होता है, थोड़ा घटबड़ मालूम पड़ता है। तो इसी घटना पे हम लोग कहते हैं क्या, तारे का टिमटिमाना। अच्छा अब सवाल हुआ कि अन्य ग्रह काहे टिमटिमाते हैं? तारा तो टिमटिमाता है, लेकिन अन्य ग्रह जैसे 8 गो ग्रह है ना भैया, उस सब कहने तोरा नहीं टिमटिमाता है। क्यों? सीधी सी बात है भैया, क्योंकि बाबू ये जो अन्य जितने जो सारे ग्रह है ना भैया, ये हमसे काफी नजदीक है। तारे की तुलना में हमसे काफी नजदीक है, काफी। देखो भाई तारे की तुलना में क्या है जी, हमसे क्या काफी नजदीक है, जिसके कारण जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है ना, उतना बाबू घट बढ़ कम मालूम पड़ता है, उतना फर्क नहीं पड़ता। नजदीक है ना जी भाई, नजदीक है तो वायुमंडलीय अपवर्तन का घट बढ़ कम मालूम पड़ता है। वायुमंडलीय अपवर्तन घट बढ़ कम मालूम पड़ता है, कम मालूम पड़ता है। इसलिए बाबू क्या करते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते पड़ते नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमसे क्या भैया, काफी के नजदीक है। नजदीक रहने के कारण क्या होता है, जो वायु हल्का फुल्का जानते हो बाबू, वायुमंडल में घट बढ़ मालूम नहीं पड़ता है। जब नहीं पड़ता है तो फिर क्या करते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते। अब सवाल ये है कि भैया तब अंतरिक्ष में अगर बाबू यदि कोई आदमी अगर यदि या चंद्रमा से धरती को देखेगा तो कैसा प्रतीत हो, तो काला प्रतीत हो। अगर अंतरिक्ष से बाबू अगर चंद्रमा को देखा जाए या चंद्रमा से अंतरिक्ष को देखा जाए, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष से अगर देखा जाए बाबू, तो उसको क्या नजर आएगा जी, काला नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता नहीं, इसलिए उसको आकाश क्या, नीला के अपेक्षा आकाश क्या दिखाई पड़ेगा, काला। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अरे भौआ बताओ रे कि भैया तोरा अंतरिक्ष में से अगर वो आकाश को देखा जाए तो कैसा प्रतीत होगा, काला। बोलो काहेले प्रतीत होगा? इसलिए क्योंकि बाबू वहां पर वायुमंडलीय है ही नहीं, इसलिए क्या इसको करिया दिखाई पड़ेगा। ठीक है, करिया दिखाई पड़ेगा बाबू। अब तो सवाल बात है कि रेलवे का सिग्नल तब लाल रंग का क्यों होता है? आप लोग रेलवे का सिग्नल देखे हो? ट्रेन में चढ़े हो ना? हाँ, तो चढ़े तो रेलवे का सिग्नल लाल रंग का काहे होता है? बलवा में रेल कभी नहीं जाता है, वो लोग आवाज सुनाई पड़ता है। बिनपुड़िया में भी रेल कभी भी नहीं जाएगा, आवाज सुनाई पड़ेगा उसको। कालीगंज में कोई भी रेल नहीं जाएगा, आवाज सुनाई पड़ेगा। भेड़मारा वाला को दिखाई पड़ेगा खाली रेल थोड़ा सा। तो सवाल अब एक रेलवे का सिग्नल लाल रंग का काहे होता है? पागलवाड़ी वाला को भी सुनाई पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। काहे होता है रेलवे का सिग्नल लाल रंग का? सुनो रे बाबू, कारण इसलिए होता है रे बाबू, क्योंकि वो रेलवे का सिग्नल लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि बाबू जानते इसका तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है। सुना, बात नहीं करो। तरंग दैर्घ्य बाबू लाल रंग का क्या होता है जी, सबसे अधिक होता है।
इसलिए बाबू रेलवे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, ताकि बाबू ये धुआं, कोहरा आदि को बाबू ये परिकीर्णित कर सकता है। ठीक है, दूर से क्या करेगा, परिकीर्णित करके क्या करेगा, लोगों को दिखाई पड़ेगा, ड्राइवर को। इसलिए बाबू सिग्नल जो है ना लाल रंग का, अक्सर रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो फिर सबसे कम फिर तब कौन रंग का होता है, बैगनी रंग का। कारण का इधर सबसे कम फिर किसका है, सबसे कम किस रंग का है, तो बैगनी रंग का। ठीक है, किस रंग का, बैगनी रंग का बाबू क्या होता है जी, सबसे कम होता है। सुना, किस रंग का कम होता है, वो सबसे कम बैगनी रंग का कम होता है। अच्छा, उसके बाद अगर यदि देखो रे बाबू सबसे कम किसका, बैगनी का। अब सुनो, लेकिन बाबू अगर यदि इसका देखा जाए, थोड़ा हम बाद में इस पर बात कर लेंगे, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, हमको थोड़ा रिपीट मारने दो। अच्छा, वायुमंडलीय अपवर्तन कहेंगे किससे, गर्म या ठंडी हवा चलती है तो भौतिक परिघटनाएं होती है, इस घटना को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन। अच्छा भैया, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अच्छा, कैसे, हाँ बहुत दूर है, उसके बाद क्या होता है, और हमारे वायुमंडल में क्या, कभी गर्म तो कभी ठंडी हवा ये चलती रहती है, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। और जो तारे से आने वाले प्रकाश क्या होता है, घटबड़ मालूम पड़ता है ना, जिसके कारण, और उसी कारण को हम लोग कहते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। अच्छा भाई, अन्य ग्रह, अच्छा किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा कैसा दिखाई पड़ेगा, काला, काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं होता है। अच्छा, अन्य ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है, अच्छा तारे का अपेक्षा हमसे क्या है, नजदीक है, जिसके कारण क्या था, जो वायुमंडलीय अपवर्तन उतना घटबड़ मालूम पड़ता नहीं है। अच्छा, रेलवे का सिग्नल लाल रंग का क्यों बनल होता है भाई, लाल रंग का तरंग अधिक होता है, और कोहरे और धुआं को क्या करता है, आसानी से परिकीर्णित छितरा देता है, इसीलिए क्या। अच्छा, दूसरा बात भैया, तो सबसे कम तो फिर किस रंग का होगा, बैगनी रंग का होगा, सबसे कम किसका, बैगनी रंग का होगा। अब सुनो, अब हम लोग आगे वो बात करते हैं इंद्रधनुष। अच्छा, इंद्रधनुष देखा हो, इसको रेम्बो कहते हैं। इंद्रधनुष बनता कैसे है, हाँ ठीक है, बनता कैसे है, हाँ बोलो कैसे बनता है, देखो बाबू इंद्रधनुष बनता कैसे है, देखो रे बाबू, हम जानते हो मान लो इंद्रधनुष है, देखो जब वर्षा होता है, सुनो हम डिफिनेशन से आपको समझा रहे, देखो जब वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद हम ये सोचे के साथ कोई एक्सीडेंट करके भाग, दूसरा बात है ना बाबू, जहाँ पर कोचिंग है ना वो लोग को पता नहीं, बच्चा से कुछ यहाँ पर नाम कमा, सोचिए एक्सीडेंट हो गया ना, इसलिए चिल्लाने लगा। चलो जो भी है, चलो त्योहार है, खुशी में शामिल होना चाहिए भाई सब। अब कल इसलिए छुट्टी भी देंगे हम। सुनो, जब वर्षा होता है, सुनो जी तुम लोग तो नहीं रुको ना, जब वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद रे बाबू करता क्या है जी, ऐसा तो नहीं, वायुमंडल में क्या करता है जी, ध्यान दो, वायुमंडल में क्या होता है भैया, वर्षा की कुछ बूंदे रहती है, ऐसा तो पूरा झाड़े करके वर्षा का पानी गिर ऐसा नहीं ना होगा जी, कुछ बूंदे रहती है। देखो कुछ बूंदे रहती है, सुन लो आप, वायुमंडल में क्या रहता है जी, कुछ बूंद रहता है, इस बूंद पर जब बाबू सूर्य का प्रकाश पड़ता है,
सुनो जी, बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। किसका? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण क्या करता है रे बाबू? सूर्य का प्रकाश जैसे बाबू इस पर पड़ता है ना, तो वर्षा के बूंदों में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। उसके बाद बूंद पर प्रकाश पड़ने के बाद रे बाबू क्या करेगा? यहाँ पर वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण माने क्या करना? 7 रंगों में विक्षेपण का माने क्या करना? विभक्त हो जाना। और जैसे बाबू और जैसे वर्ण विक्षेपण होगा तो फिर एक रंगीन पट्टी बन जाएगा। एक रंगीन पट्टी बन जाएगा। क्या बनेगा? एक रंगीन पट्टी बन जाएगा। और इस रंगीन पट्टी को ही कहेंगे कि हम लोग इंद्रधनुष। अब सवाल वह यह है कि भैया सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश मैंने श्वेत प्रकाश। पता है वो जो इंद्रधनुष में जो आपका जो 7 रंग जो दिखाई पड़ता है वो पड़ता है किसके? सब श्वेत प्रकाश से। सूर्य का प्रकाश में बाबू 7 रंग होता है। कितने रंग? 7 रंग होता है। कितने रंग होता है जी? 7 रंग होता है। कितने रंग? 7 रंग होता है बाबू। इसीलिए ऐसा पढ़ते थे। समझा? अब देखो बनता कैसे है? जैसे क्या वर्षा हुआ, वर्षा खत्म होने के बाद क्या हो, जो वायुमंडल में कुछ पानी का बूंदे रहा। जब बाबू पानी का बूंद जब बाबू उसमें रहता है तो रहने के बाद क्या करता है? जैसे उस पर सूरज की किरणें पड़ती है उस पानी को वहाँ पर वर्ण विक्षेपण होना शुरू होता है। और वर्ण विक्षेपण होते 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 बाबू क्या करता है? जो पट्टी प्राप्त कर देता है। एक रंगीन क्या होता है जी? एक पट्टी बन जाता है। और उस रंगीन पट्टी को हम लोग कहते हैं इंद्रधनुष। पता है बाबू इंद्रधनुष कभी भी दोपहर के 12 बजे दिखाई नहीं देगा। कितना बजे? दोपहर के 12 बजे। दोपहर के 12 बजे क्या करेगा जी? दिखाई नहीं देगा। क्योंकि बाबू उस समय सूरज क्या करता है जी? पूरा वो खड़ी सिद्ध पर होते हैं। ठीक है, इसलिए बाबू क्या करेगा जी? आपको दिखाई नहीं पड़ेगा दिन के 12 बजे। अब सुनो, इंद्रधनुष देखो रे बाबू, इंद्रधनुष के भीतरी कोर में बैंगनी रंग और बाहरी कोर में वो लाल रंग होता है। समझा? इंद्रधनुष के क्या होता है बाबू? भीतरी कोर में, इसका भीतरी कोर में बैंगनी रंग होता है। भीतरी कोर में कौन सा रंग? बैंगनी रंग। और बाहरी कोर में बाबू उसका जो क्या करता है भैया? बाहरी वाला भाग में, यानी ये वाला भाग में बाहरी कोर में बाबू उसका कौन सा रंग होता है? लाल। याद रखिए, भीतरी कोर में कौन सा रंग? बैंगनी। और बाहरी कोर में लाल रंग होता है। तो आपको समझ में आया इंद्रधनुष कैसे बनता है? फिर समझो, वर्षा हुआ। वर्षा होने के बाद क्या हुआ? कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ बूंद सारा झड़ जाएगा। कुछ वायुमंडल में कुछ बूंद रहेगा। जैसे उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगा, सूरज की रोशनी क्या करेगा? पानी के बूंद को क्या करेगा? छितराएगा। छितराने के बाद क्या करेगा? जो अर्ध वृत्ताकार पट्टी बनेगा, उस पट्टी को ही कहेंगे क्या? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में कौन सा पर सूरज के प्रकाश में कौन सा रंग होता है? श्वेत रंग होता है। श्वेत रंग में कितने तरह का रंग होता है? 7 रंग होते हैं। इसलिए इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। इंद्रधनुष का भीतरी कोर में कौन सा रंग? बैंगनी रंग। बाहरी कोर में कौन सा रंग? लाल रंग होगा। ठीक है। अब रे बाबू आओ, प्रिज्म किसे कहते हैं? आप लोग देखा होगा प्रिज्म। प्रिज्म देखा है? स्कूल में देखा होगा। स्कूल में कोई ऑफिस में बाबू वहाँ पर क्या करता है जी? लटकल रहता है। ठीक है, प्रिज्म का है। प्रिज्म देखा होगा आप लोग। सुनो, प्रिज्म जानने से पहले देखो रे बाबू, सुनो, प्रिज्म पता है बाबू, जानने से पहले आप 3-4 पॉइंट पहले जाना। तो पहले स्पेक्ट्रम कहेंगे किसे? स्पेक्ट्रम। तो बड़ा बाबू स्पेक्ट्रम कहता किसे है? कि जब बाबू किसी प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाएगा, किसी प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को, श्वेत माने सूरज की
रोशनी। सूरज की रोशनी में कितने रंग? 7 रंग। जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। तो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होता है जब प्रिज्म से, किससे? प्रिज्म से। जैसे प्रिज्म हो, इस प्रिज्म से जब अब किसको? श्वेत प्रकाश को गुजारे में एक रंगीन क्या होगा भैया? पट्टी प्राप्त होगा। उस रंगीन पट्टी को ही कहते हैं बाबू हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट या वर्णपट। उस रंगीन पट्टी को ही कहते हैं क्या? जो हम लोग स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। पता बाबू, इसका स्पेक्ट्रम का एक सिरा में बैगनी रहेगा, सबसे यहाँ पर इसका बैगनी रहेगा और सबसे ऊपर में इसका लाल रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार इंद्रधनुष के अंदर में बैगनी, बाहर में क्या? लाल। उसी प्रकार स्पेक्ट्रम में बाबू नीचे बैगनी, ऊपर लाल। उसके बाद बाबू लाल के बाद जो रहेगा नीला, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, नारंगी रहेगा जी। नारंगी, पीला, हरा, नीला, उसके बाद जामुनी। 1 2 3 4 5 6 7 याद रखना इसको। ठीक है, इसका बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये बाबू इसका रंग का इसको नाम है। इसको शॉर्टकट में बाबू हम लोग कहते हैं भाई बैजनिया हपीना। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका है स्पेक्ट्रम का। तो अब देखो रे भाई, लेकिन ये सुनो, अलग अलग रंग के लिए बाबू जानते हो बैगनी रंग का विचलन जो क्या होगा बाबू? सबसे अधिक होगा। इसमें याद रखना, विचलन का जब बात करेगा, किसका? विचलन का जब बाबू बात करेगा तो बैगनी का सबसे अधिक, बैगनी सबसे अधिक, और सबसे कम फिर किसका? कम फिर लाल का, और कम किसका? लाल का। विचलन तरंग दैर्ध्य का बात करेगा तो लाल रंग का हो जाएगा, अब विचलन का बात करेगा तो बैगनी रंग का होगा। तो इसी को कहते हैं क्या बाबू? हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब प्रिज्म क्या होता है बाबू? प्रिज्म एक्चुअली जानते हो कांच का एक टुकड़ा होता है। कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है? टुकड़ा होता है। किसका टुकड़ा होता है? कांच का टुकड़ा होता है, जिसकी 5 सतह होती है। प्रिज्म के कितने सतह होते हैं? 5, जिसकी 5 सतह होती है। कितने सतह होती है जी? 5 सतह होती है। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए प्रिज्म के कितने सतह होते हैं तो 5। श्वेत प्रकाश में कितने रंग? अच्छा, जब प्रिज्म से होकर के जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। उस रंगीन पट्टी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। अच्छा, सबसे अधिक किस रंग का विचलन होगा? बैगनी, और सबसे कम लाल। लेकिन तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका? और कम किसका? बैगनी का। इंद्रधनुष के कोर में, अंदर वाला कोर में कौन सा रंग? बाहर में कौन? अच्छा, वर्षा होने के बाद जब धूप चमकता है तब ना बनता है इंद्रधनुष। अच्छा, इंद्रधनुष कब नहीं बनेगा? हाँ, इंद्रधनुष बाबू 2 तरह का होता है, एक प्राथमिक और एक द्वितीय। हाँ, प्राथमिक और द्वितीय। इंद्रधनुष 2 तरह का होता है, एक प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, इंद्रधनुष 2 तरह का, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। ठीक है, तो हम लोग वायुमंडल या अपवर्तन पे भी जाना, तारे का टिमटिमाना जाना, ग्रह के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। मन करो तो भाई इसको थोड़ा सा